और देखती हूँ इसमें गर्म पानी डाल के अगर हो जाएगा तो। आज तो मैं सोच रही ला चादर धो लूँ और मौसम ही खराब हो रहा है, धूप ही नहीं आ रही है। पता नहीं कब आएंगे भगवान जी, कब कैसे करेंगे। हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। और मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का गाइस। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 8:30। मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है गाइस। और आज है दिन शुक्रवार। तो आप देख रहे हो कि मैं केस खोले खड़ी हूँ, किस लिए खड़ी हूँ ये आपको पता लग गया होगा, कुछ पता लग भी गया होगा टाइटल में। तो जी मैं केस खोले खड़ी हूँ, मैं लगाने की सोच रही हूँ मेहंदी, और थोड़ी सी लगाई भी है बालों में। तो ये है मेहंदी, नेहा मेहंदी लगाती हूँ मैं, और कोई सी मेहंदी नहीं लगा रही। इसमें सिर्फ मैंने नींबू डाला, दही डाली है, और एक पैकेट है थोड़ा सा। ये पूरे बालों में तो होगा नहीं, जहाँ जहाँ मेरे वाइट बाल हो गए हैं वहाँ वहाँ ये लगाऊंगी, थोड़ा शाइनिंग आ जाती है बालों में, है ना। तो गाइस पहले तो मैं कुछ भी नहीं लगाती थी, अब मैं मेहंदी लगाने लग गई हूँ। ये नेहा मेहंदी बालों वाली सूखी मेहंदी आती है ना, वो घोल के लगाती हूँ। तो जी ये वाली मेहंदी लगाती हूँ। अभी मैं काली वाली मेहंदी कुछ भी नहीं लगाती, काली मेहंदी वगैरह नहीं लगाती हूँ, उनमें केमिकल वगैरह ज़्यादा होता है। तो ये नॉर्मल वाली लगाती हूँ। तो जी घोल के रख दी थी मैंने बहुत देर से, मैंने कहा चल लगा लेती हूँ, क्योंकि काम करती रहूँगी ना तब तक हो जाएगी मेरी। नहाने के टाइम तक मैं सर धो लूँगी इसलिए। और मशीन में लगा दी कपड़ों की, क्योंकि कल मेरे कपड़ा नहीं धुले थे इस वजह से। और अभी इसलिए मैं आज नहाई भी नहीं हूँ। मैंने कहा चलो मेहंदी लगा लो, काम करती रहूँगी, कपड़े भी धोना है, खाना भी बनाना है। और इनके पापा जा चुके हैं। और चेहरे पे देख रहे हो कि मतलब ज़्यादा ऑयल सा हो रहा है, तो ये मैंने मलाई लगा ली है चेहरे पे। आज मैंने सब कुछ कर लिया अपने चेहरे के लिए। टाइम निकाल रही हूँ मैं सुबह सुबह कि अपने बालों में, अपने केसों में मेहंदी लगा रही हूँ, कि मेहंदी लगाने का भी टाइम नहीं मिल रहा था गाइस। आप तो जानते ही हो भाई, लेडीज़ों का घर में जो इतना काम होता है ना, तो समय अपने लिए समय नहीं निकलता, बाकी सबके लिए समय निकाल देती है लेडीज। सब काम कर देती है, कुछ भी हो, बच्चों का बाहर भीतर सब सारा काम करती है, पर अपने लिए समय नहीं निकाल पाती। पर वो एक होता है कि आलस आ जाता, अपने लिए आलस आ जाता, दूसरे के लिए आलस नहीं आता। चलो भाई ज़्यादा बात ना करते हो, मैं अपना काम करती हूँ शुरू, और आप लोग देखिएगा मेहंदी मैं किस तरीका से लगा रही हूँ। मैं फ़ोन में भी देख के मेहंदी लगा रही हूँ, देख लो फ़ोन में साफ दिख रहा है ऐसा, और मेरे इसमें शीशे में कम दिख रहा है। चलो जी। और ये कहीं कहीं पे सफ़ेद बाल हो जाते हैं ज़्यादा, तो ये अच्छे भी नहीं लगते। तो मैं ज़्यादातर ऊपर ऊपर ही लगा लेती हूँ, क्योंकि एक तो मेहंदी कम रहती है मेरे पास, एक पैकेट ही है मेरे पास, और मेरे बाल भारी है तो मेरे बालों में मेहंदी ज़्यादा चाहिए गाइस, तो इस वजह से। तो मैं कि चलो ऊपर ऊपर लगा लेती हूँ। अंदर तो मेरा नहीं इतना बाल है, और ना मेरे ऊपर है पीछे, बस ये आगे आगे ज़्यादा हो जाते हैं। वाइट बाल जो होते हैं ना वो आगे आगे होते हैं, मतलब, है ना। तो अब मैं सोच रही हूँ गाइस, आप लोग भी बताना मैं बाल कटाऊँ ना कटाऊँ। मैं बाल कटाने के लिए सोच रही हूँ। इतनी गर्मी लगती है, बाल ना तो पड़ने में आते हैं, और कम से कम 1 घंटा चाहिए मुझे अपने बालों के लिए, सुलझाने के लिए, चोटी के लिए। और वैसे तो मेरे काफ़ी बाल झड़ गए हैं, बहुत वो हो गए, कम हो गए अब तो, पर 2 मुंह के बाल हो रहे हैं, और पीछे से अच्छे नहीं हो रहे, बाल खराब से हो गए, मतलब कहने का ये है। तो जी खाने में आलू टमाटर बना दिए, सूखी सब्जी बनाई आज खाने में आलू की, और बस इनका लंच रखा है, और बस कुछ काम नहीं हुआ अभी, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। मशीन लगा दी, मैंने कहा चल कपड़े धुल जाएंगे, तब तक कपड़े होते रहेंगे, तो मैं अपना ये ऊपर का काम करती रहूँगी। अभी कृष्णा भी नहीं नहाया आज कृष्णा भी लेट नहा रहा है, अभी नहाया नहीं, कल तक कृष्णा जल्दी नहा गया था। तो गाइस अपने हाथ से मेहंदी लगाओ ना तो लगती नहीं है ज़्यादा, मतलब ऐसी लगती है, कहीं लगी कहीं नहीं लगी। तो भाई ऐसा ही है, अपने हाथ का तो दूसरे के हाथ से तो सही लग जाती है, पर अपने हाथ से सही नहीं लगती है। और आजकल की जो मेहंदी आ रही है ना, 1 घंटे के अंदर ही अंदर कलर छोड़ देगी है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें तो वैसे भी मेरे सारे दिन क्या क्या मिला के देते हैं। तो इसमें गाइस सब कुछ मिला के देते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। और पीछे तो मेरे नहीं मतलब वो लग रहे हैं, और मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ बाल, देखना मेरे बाल कितने ख़राब से हो रहे हैं। नहीं दिखेंगे, कैमरा थोड़ा वैसा हो रहा है,
तो नहीं दिखेगा, चलो कोई बात नहीं। और अभी किचन पड़ी है ऐसे ही, उधर भगवान जी के वो चल रहा हमारा, इधर किचन ऐसी पड़ी है, अभी सब फैली पड़ी है सारी किचन। चकला वकला भी वही रखा है, मैं समेटा नहीं है क्योंकि खाना बनाऊंगी अभी, इस वजह से नहीं समेटा। कृष्णा बैठा हमारा उधर, कृष्णा। और आज धूप भी नहीं है, आज मैं सोच रही धूप निकले चादर उधर धोऊँ, तो आज मौसम भी इस तरीका का हो रहा है, धूप नहीं है बिल्कुल भी। तो जी तो गाइस मेहंदी लगा ली है, मेहंदी लगा के हो गए हैं हम रेडी। और देख लीजिए ऊपर ऊपर लगाई है मैंने, ज़्यादा वैसी लगाई। और इधर चल रही है हमारी मशीन, कपड़ा की इधर कपड़ा धो रहे हैं हम। आगे किचन में बनाएंगे हम खाना, क्योंकि भाई खाना बनाना ज़रूरी है। ये छेटी ना इतना परेशान करती हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस हमने मेहंदी लगा ली है, मैं सोच रही हूँ कि मतलब अब रोटी अभी सेक के रखी देती हूँ, और फिर कपड़े वपड़े पानी निकालना मुझे, तो रोटी भी बना के रख लूँ, ताकि गर्मी इतनी हो रही है फिर काम निबट जाएगा। और अंदर का कितनी, तो जी मैंने कहा चलो काम निबट जाएगा अपना, और काफ़ी सारा काम पड़ा है, बिगर करे तो गुजारा नहीं है। और देखो हमारी ये टाइल छुट रही है तो कैसी गंदी लग रही है गाइस, है ना। तो जी सीमेंट छुट रही है ये, तो क्या करा जाए, अच्छी भी नहीं लग रही है ना। पक गई होगी, या मैं लग गया होगा, मैं तेल की बूंद डरती है, इससे दर्द होता है। और लौंग है क्या ना डाल रही, सुनार से डलवा ले, सुनार डाल देगा नीच के, थोड़ी देर रोना पड़ेगा, थोड़ी देर रोना पड़ेगा। अब डालेगा तो रोएगी नहीं, जब कस के डालेगा सुनार। गाइस इसका जो छेद है नाक का, वो बहुत छोटा छेद है, मुझे नहीं पता कैसा छोटा है, पर कैसा छिदवाई है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो जी आवाज़ कम कर टीवी की, अरे आवाज़ कम कर ले। तो जी इसकी लौंग है, नौजपिन है, वो भी इसकी गड़ रही है, तो वो गड़ गड़ के ना पका दी है नाक इसकी। अब नाक पक गई है, अब वो दुख रही है। अब एक लौंग लाई, दूसरी वाली ला रखी थी छोटी बहुत पहले, तो वो भी इसकी वो भी लौंग नहीं जा रही है, बहुत पतली लौंग है उसकी, मेरी तो फिर भी बहुत मोटी है, और इसकी तो इतनी पतली डंडी है फिर भी नहीं आ रही है गाइस, क्या करा जाए बताओ। इतना छोटा छेद हो रहा है इसका कि हद से ज़्यादा है। अब मैं कह रही हूँ सुनार से डलवा ले, सुनार तो डाल भी देंगे, मेरे से तो वो डल नहीं रही, मैं तो बतेरी कोशिश कर ली डालने की, पर वो डल नहीं पा रही है, क्योंकि वो हो रहा है ना, मतलब छेद छोटा है, रोने लगती है, इस वजह से फिर मैं भी छोड़ देती हूँ उसको। तो मैं कह रही हूँ सुनार से डलवा ले, वो तो नेक देर में डाल देते हैं, और छेद दूसरा होगा तो दूसरा कर देंगे छेद, वो क्या करा जाए इसकी नाक का। ये अगर एक लौंग उतार लेना, एक पड़ी थी वो हमने उतार ली पहले, फिर वो अब जा नहीं रही, फिर इनने नौजपिन डाल ले, फिर ये भी डाल ली, इसे डालने के बाद ना फिर नौजपिन भी नहीं जा रही। नौजपिन बड़ी मुश्किल से गई, जबकि तार है और कुछ नहीं है इसकी, खाली नौजपिन में तार ही तार है बस, खाली मोटी कुछ भी नहीं, बिल्कुल तार है, सिंपल वाला तार है बस। तो वो भी ऐसी हो रहा है, क्या करा जाए। चलो जी हेलो जी, राम राम, आशा करती हूँ सब ठीक होंगे गाइस। तो ये रात का टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 9:30, और दोपहर से आपसे अब मिल रही मैं आप लोगों से, क्योंकि जब मेहंदी लगा रही थी तो जी आटा मल दिया, ये बना दी पिट्ठी। तो आज बनाने वाली पराठे, और ये आलू उबल गए ज़्यादा, आलू तो गाइस मेरे पास बहुत सारे उबल गए, ये मैंने छील के अलग से रख दिए, सुबह के काम में आ जाएंगे।
क्योंकि सुबह बच्चे मांग रहे हैं पराठे। बना तो मैं इस टाइम रही पराठे। इधर फ्रिज में भी आलू रखे। ये जो आलू दिख रहे हैं चक्कल वाले आपको, ये भी उबले हुए रखे गाइस। आज मेरे पे इतने सारे आलू उबल गए, बहुत सारे आलू उबल गए। क्या करूँ, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा है। इसमें बैठा हमारे कृष्णा जी, तो ये अनार खा चुके हैं बहुत देर से। कृष्णा खा लिया? लला खाया आपने अनार? बेटा खा लिया करो भगवान जी। तो जी ये अनार इनके लिए छील कर रख दिया और कृष्णा ने भी खा लिया। कल कृष्णा को भोग लगा देती हूँ, फिर ये खा लेते हैं बाद में। तो इनको शाम को खीरा ख़त्म हो गया है, वैसे मैं खीरा काट देती थी, अब खीरा नहीं है घर में। गई नहीं मैं लेने, मंडी नहीं गई, तो अनार ही दे देती हूँ इनको कटोरी में करके। अभी ये आए नहीं है, करके रख दूँगी और आधे रख दूँगी सुबह के लिए, क्योंकि एक साथ भारी हो जाते हैं ना खाना। फिर अनार एक साथ ही भारी सा पड़ जाता है रात के टाइम खाओ तो थोड़ा सा दे देती हूँ मैं उनको खाने के लिए, और थोड़ा खा लेंगे सुबह। ये खा लेंगे, अभी आएंगे जब दे दूँगी ये खाएंगे। अब इतना खा लेंगे, इतना मैं दर दूँ सुबह के लिए। तो सुबह क्या है ना, बहुत जल्दी जल्दी मस्ती है, सुबह छील नहीं पाती है अनार में, तो इस वजह से मैं अनार छील के ही रख देती हूँ। और इसमें टमाटर काट दिया सुबह की सब्ज़ी के लिए, और इसमें मैंने घिया कस दिया है, दिख रहा होगा आपको, घिया कस कर रख दिया है। और ये सुबह बनाऊँगी, इसके बनाऊँगी, देखते हैं क्या बनेगा। ये चने फुला दिए तो गाइस। और अब मैं बना रही चाय, चाय के साथ बनाऊँगी रोटी, आलू की रोटी चाय के साथ। तो और क्या, बस यही बनाऊँगी इस मिनट। तो इतनी आवाज़ कर रखी है हद से ज़्यादा। चैटी पता नहीं क्यों परेशान कर रही है, इतनी चैटी आ रही है चीनी में, सच में। कल परसों मैंने चैटी निकाली चीनी में से गाइस, और फिर चैटी आ गई चीनी में। इतना दुखी कर रही हैं, परेशान करके डाल रही है चैटी भी भाई। क्या मैं ना, इंसान परेशान करता है वो अलग है, चैटी भी परेशान कर रही है। तो गाइस मैं सोच रही क्या बनाऊं। सब्जी रखी सुबह की, आलू टमाटर सब्जी बनाई सूखी वाली, तो वही वो रखी है। तो अब उसे भी कोई नहीं खा रहा, मेरा भी मन नहीं है खाने का, तो मैं सोची लो कुछ अलग से बना दूं। तो वही अलग से क्या बना, अलग से तो हमारा यही है। तो पराठा मैंने की चलो आलू उबाल लूँ, तो बेटी कह रही मम्मी आलू के पराठा बना दो, तो चलो आलू के पराठे बना दूंगी। तो गाइस अब 9 बज गए हैं, अभी तक ये भी नहीं आए हैं। और आज मेरा खाना हो गया लेट तैयार होने में। खाना लेट गया, मैं कद्दूकस करने लग गई थी घिया को। मैंने कहा चलो काट पीट के रख दूँ, सुबह का काम में आ जाएगा मेरे को। सुबह देरी हो जाती है, इस वजह से जल्दी कस देती हूँ, इन चीज़ों में टाइम लगता है, और इस वजह से तो मैं फिर लेट हो गई। अनार वगैरह छीला, और उसके बाद फिर मैंने आलू उबालने रखे, आलू छीले, तो इन चीज़ों में लगा टाइम। प्याज वगैरह काट के रखी थी अलग से, और टमाटर कस के रखा फ्रिज में, प्याज बाहर रख दी मैंने छील के। तो क्योंकि सुबह सुबह इसका पेपर है बेटी का, तो भाई ये सुबह सुबह जाएगी तो देर हो जाएगी इसको, तो इस वजह से जल्दी करना पड़ेगा मुझे। और सब्जी की बात करी जाए तो सब्जी तो ये नहीं लेके जाएगी, ये पराठे लेके जाएगी बस। पर 2 पराठे सेक देना आलू के, तो जी इसलिए आलू उबाल के रख दिया मैंने कि चलो आलू के पराठे खाएगी तो खाएगी या ले जाएगी, जो भी करेगी ले जाएगी। सुबह सुबह खाया तो जाता नहीं है। क्यों इतनी जल्दी क्या सोच रही तेरे को? कृष्णा को खाना खिला, कर ली खिला दो मम्मी, कर ली चैप्टर अभी। तो गाइस इस वजह से, और कल मेरा अल्ट्रासाउंड है। आप बोलोगे कि रोज अल्ट्रासाउंड बताती हो, तो जी उससे मेरा अल्ट्रासाउंड हो नहीं पाया था, तो मेरा आज कल का अल्ट्रासाउंड की डेट फिर दे दी है, तो कल जाऊंगी कराने के लिए। तो इस वजह से मैंने सब्जी की तैयारी कर दी थी, क्योंकि जल्दी कर लूँगी, सब्जी बना जाऊँगी, इनका लंच बना जाऊँगी, फिर मैं जल्दी चली जाऊँगी, तो जल्दी नंबर आ जाएगा मेरा, और ये भी पेपर देने जाएगी। तो जी इस वजह से, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया था मुझे, सारा उठाने का काम करने थे सारे। और सुबह उठना, जल्दी उठना, पानी भी भरना, साथ के साथ पानी भी खाली हो रखा है। तो जी ये सीख रहा हमारा पराठा, और अभी ये आए नहीं है, तो मैं क्या चल जब तक सेक लेते तब तक